औरत का सबसे बड़ा दुख क्या होता है जानते हो? उसे संतान ना होना। सारी सुख संपत्ति होने के बाद भी औरत मायूस और दुखी लगने लगती है। और हमारा सभ्य समाज बाज औरतों को ताना मारने से पीछे नहीं हटता है। ऐसे में औरत कोई भी तकरीब करने को तैयार रहती है बच्चा पैदा करने के लिए। सरोगेसी एक ऐसा मेथड जिसके जरिए दूसरे औरत के कोख को यूज किया जाता है बच्चा पैदा करने के लिए। जिसके कोख में बच्चा किया जाता है उसके साथ संभोग करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि इसके लिए कुछ चिकित्सक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। ऐसी ही बचपन और सरोगेसी पर आधारित एक भोजपुरी फिल्म आ रही है जिसका नाम होने वाला है कोख। इस फिल्म की बात करें तो इसमें मुख्य भूमिका में रॉकिंग स्टार प्रदीप पांडे उर्फ चिंटू, बंगाली अदाकारा संचिता बनर्जी, पूजा गांगुली और यशपाल जैसे कलाकार मौजूद हैं। इसके डायरेक्टर हैं प्रवीण कुमार जी। यह एक लव स्टोरी फैमिली ड्रामा फिल्म होने वाली है। इसकी कहानी प्रदीप पांडे और संचिता बनर्जी के लव स्टोरी से शुरू होती है। दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद संचिता बनर्जी को बच्चा नहीं होता है। फिर सरोगेसी के जरिए बच्चा पैदा करने के लिए पूजा गांगुली को हायर करते हैं। देखो दोस्त, पिता अपने बच्चे को कोख से ही प्यार करने लगता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसके वजह से प्रदीप पांडे और पूजा गांगुली में नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। यह सब संचिता बनर्जी को अच्छा नहीं लगता, दोनों में झगड़ा होने लगता है। सही बोलूं तो इसकी कहानी काफ़ी मनोरंजनात्मक होने वाली है, जिसमें काफ़ी ट्विस्ट और सस्पेंस देखने को मिलेगी। साथ ही इसका विजुअल और स्क्रीन प्ले भी काफ़ी सही लग रहा है। म्यूजिक और बीजीएम कुछ खास नहीं लगा मुझे, लेकिन मुझे पूरे ट्रेलर में सबसे अच्छा लगा इसका प्रेजेंटेशन, क्योंकि इसकी कहानी बच्चा पैदा करने जैसी सेंसिटिव मुद्दों से जुड़ी है। फिर भी इसमें ऐसा कोई सीन नहीं है जिससे फैमिली ऑडियंस को दिक्कत हो। इसे परिवार के साथ वो इजीली बैठ के देख सकते हैं। साथ ही इंटरटेनमेंट के लिए एक्शन सीक्वल भी डाला गया है, लेकिन मैं सच बोलूं तो ऐसा एक्शन सीक्वल प्रदीप पांडे के ऊपर सूट नहीं करता, क्योंकि यह एक्शन के मामले में भोजपुरी के टॉपर हैं। ऐसी ही भोजपुरी फिल्मों के बारे में जानकारी सबसे पहले पाने के लिए मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।